तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 और हम लोग आ गए अपने पूर्णा घरारी पर। और लगभग आज 2-3 दिन से रंभा वाले को बोल रहे थे दौनी करने के लिए आने के लिए, लेकिन नहीं आ रहे थे। तो फाइनली आज आ रहे हैं हम लोगों का दौनी करने। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग धान कहाँ रखे हैं, तो ये देखिए, ये है हम लोगों का सारा धान जो पूरा खेत में कटाया था। सारा धान यहाँ पे रखा गया है और कुछ देर में रंभा वाला आने वाले हैं। तो आएंगे रंभा वाला तब दिखाएंगे। गाइस फाइनली हम लोगों के दरवाजा पे रंभा वाला आ गया है और दौनी चालू कर दिया है। इनका वेट लगभग हम लोग 3 दिनों से कर रहा था। बार बार इनको फोन कर रहे थे आने के लिए और ये लोग आ नहीं रहे, क्योंकि अब दौनी का लास्ट सीजन है और अब कहीं कहीं दौनी होता होगा, इसीलिए ये लोग चलाते नहीं होंगे कंटिन्यू रंभा। तो इसलिए हम लोग बुला रहे थे, आ नहीं रहे। तो आज जैसे तैसे आया है तो हम लोगों का दौनी चालू हो गया है। इधर देख रहे हैं अविनाश और रोशन धान नब्बा रहा है। बाकी धान बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है और आधा धान टीना में और आधा नीचा में गिर रहा है। लेकिन देख रहे हैं पिछले साल की अपेक्षा इस बार धान बहुत कम झड़ रहा है। पिछला साल तो तुरंत 3 भर रहा था, लेकिन इस बार बहुत धीरे धीरे भर रहा है। तो अभी हम लोगों का 3 बोरा हो चुका है धान। और इस साइड में देखिए पुआर गिर रहा है और इस साइड धूल भी बहुत ज्यादा उड़ रहा है, क्योंकि इस बार बाढ़ में डूबा हुआ था धान, इसलिए धूल बहुत ज्यादा। तो फाइनली हम लोगों का एक धान का दौनी हो चुका है कंप्लीट। अब रह गया है दूसरा धान। तो देखिए यहाँ का सारा धान खत्म हो गया, बस यहाँ रह गया है और फिर कुछ उस बगल में थोड़ा सा दूसरा धान है और फिर यहाँ कुछ भंगा में है और कुछ वहाँ पे सड़ा हुआ, वो भी दौनी होगा। तो का दौनी हो गया है कंप्लीट। और देख रहे हैं उधर पुआर का भी ढेरी लग गया और पीछे में धान भी सारा झाड़ लिए हैं। और अब रंभा वाला निकल रहा है अपने घर के लिए और रंभा वाला भी अपना हिस्सा ले लिया है। तो रंभा वाला दरवाजा से निकल रहा है, उसके साथ देख रहे हैं 3-4 लेबर सब भी है, वही सब मिलके सारा दौनी किए हैं। फाइनली गाइस हम लोगों का दौनी हो गया है कंप्लीट। देख रहे हैं पूरा धान कंप्लीट, पूरा धान खत्म हो चुका है। और मेरा टंडेली बाबू वहाँ चूहा था तो उसको खोद खोद के निकाल रहा था। और इधर देखिए पुआल का ढेर और देखिए पेड़ पे लटक गया है। और इधर है हम लोगों का सारा धान। अब इसका हो रहा है सिलाई और फिर सिल के लेके जाएंगे घर पे। बाकी देखिए धान का बर्बादी कितना हुआ है। जगह साफ नहीं था जिसकी वजह से देख रहे हैं यहाँ वहाँ हर जगह धान छिटाया है। यहाँ भी धान है, अभी बहुत उठाना बाकी है। तो फटाफट इस बोरा सब में उठाएंगे। बाकी उधर अभी बोरा सिला जा रहा है और पूरा खेत का धान बस इतना ही हुआ। हम लोग सोचे थे कि 12-13 कुंटल तो होना ही चाहिए, लेकिन मेहनत के हिसाब से उसका आधा नहीं, 1/3 हिस्सा में 1 हिस्सा है। जितना हम लोगों ने लगान लगाया था उसका आधा भी ऊपर नहीं हुआ। तो अभी फटाफट हम लोग बोरा को सील देते हैं। देख रहे हैं सुआ। तो फाइनली सारा बोरा को हमने कस के पूरा सील के और घर भेज भी दिया है। और कुछ रह गया है, देखिए इधर बस 2 इधर और थोड़ा मोड़ा इधर रह गया है। बाकी चलिए हम लोग जो धान जहाँ रखे थे वहाँ दिखाते हैं कितना सारा चूहा लगा था। देखिए चूहा कितना लगा था, पूरा मिट्टी मिट्टी कर दिया और इसमें अभी भी धान है। और यहाँ देखिए यहीं पे टंडेली खोद रहा था चूहा को, और खोदा भी लेकिन नहीं निकला। हम इसमें बहुत मोटा चूहा देखे थे। और इधर भी देख रहे हैं पूरा इस सब में धान अभी छिटा हुआ है। तो इस सब को कल साफ करेंगे। बाकी अभी देखिए अंधेरा भी अब कुछ देर में हो जाएगा, पूरा अब शाम होने वाला हो गया है। तो बस ये थोड़ा सा रह गया है धान ढोना, तो फटाफट सारा ढो लेते। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और हम लोगों का सारा काम हो चुका है दौनी का कंप्लीट। और इधर देखिए हम लोगों का अंतिम खेप लदा भी गया है और इधर भी इस गाड़ी पे भी है। और हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जल्दी हटो यहाँ से, भावना जल्दी हटो। क्या दौनी हो गया? ओए पीपी दौनी हो गया? इधर 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 दौनी हो गया। तो अभी चलते हैं घर पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।